हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बीए फोर्थ सेमेस्टर के एक और क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। ये पेपर है 2021 का भाई। और पहले तो वही है, बात कर लेते हैं बड़े क्वेश्चन के हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के फोर्थ सेमेस्टर के। हरियाणा में पाषाणकालीन संस्कृतियों के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है भाई। पाषाण काल में कैसे संस्कृति थी, कैसे उसका विकास हुआ, वो सब कुछ बताना है। तो आप देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। वैसे ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछ रखा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पुष्पभूति वंश। पुष्पभूति कौन था हरियाणा में, उनके उदय पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ क्या है, आपको हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के बारे में और उसके बारे में बताना है। वैसे देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं, ये बिल्कुल अलग से पूछ रखे हैं। और इसमें फर्स्ट वाला तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमें दिखाई दे रहा है। वैसे पाषाण काल और उसके बारे में बता सकते हो। हर्षवर्धन का भी ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। तो हर्षवर्धन का आप इसमें से सही है, बड़ा भी बन जाएगा, तो आप ये कर सकते हो अटेम्प्ट। सेकंड यूनिट की बात करें तो हम पानीपत के युद्धों का वर्णन कीजिए और हरियाणा में उनका क्या प्रभाव पड़ा वो बताइए। तो इसमें पानीपत के तीनों युद्ध आपको बताने हैं। तो आप वही है उसको शॉर्ट करके, छोटा करके बता सकते हो। जब भी हम आपको सेकंड यूनिट की बात करते हैं तो तराइन और पानीपत की लड़ाइयों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है आपसे। उसके बाद जॉर्ज थॉमस पूछ रखा है, तो ये भी आसान है भी, इनमें से कोई सा भी एक कर सकते हो। फिर थर्ड यूनिट की बात करें तो हरियाणा में आधुनिक शिक्षा के विकास पर प्रकाश डालिए, या फिर यूनिस्ट पार्टी। तो यूनिस्ट पार्टी आप देख रहे हो नॉन स्टॉप बार बार रिपीट होकर के आ रही है भाई आपकी। फिर मैप की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के केंद्र पूछ रखे हैं हरियाणा के मैप में, और उसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के जो केंद्र थे, दोनों ही मैप आसान है, मुश्किल कोई भी नहीं है वे इसमें से। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा है वो है छोटे क्वेश्चन। तो छोटे क्वेश्चन की बात करें तो प्रागैत इतिहास है, मिथ्यातल है, सुदास है, योद्धा है, उपरेख है, तब का ए नासिरी है, सदाशिवराव भाऊ और हरियाणा तिलक। ये क्वेश्चन है हर क्वेश्चन पेपर में। आप देखते हो छोटे क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने कम ही देख रखे होते हैं, सुन रखे होते हैं, तो थोड़ा सा वो अलग तरीके के होते हैं। तो यहाँ प्रागैत इतिहास पूछ रखा है भाई, तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन और इनके आंसर क्या हों। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप इसके बारे में पढ़ते ही हो। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस टाइम पीरियड के हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। तो इस काल के बारे में जानकारी हम कैसे प्राप्त करते हैं, जो पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं, जो खुदाई के माध्यम से जो वस्तुएं निकली होती हैं, उसके आधार पर इस समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मिथ्यातल है भाई। तो मिथ्यातल आपको पता है हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र है। बहुत से हैं, उसमें से एक ही है, ये भिवानी में पड़ता है भाई मिथ्यातल। और 1968 में इसकी खुदाई करवाई गई है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा। और यहाँ से हमें क्या, जो भी आपको हड़प्पा सभ्यता की जो चीज़ें मिलती हैं वो आप यहाँ बता सकते हो भाई। मिट्टी के बर्तन मिले, मोती मिले, चूड़ियाँ वगैरह प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सुदास भाई। ये भी थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है। तो सुदास की बात करें, आपने अगर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपने दसराज युद्ध के बारे में पढ़ रखा होगा। तो सुदास भारत में प्राचीन राजा था भी, ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। दसराज युद्ध में क्या हुआ था, ये विजेता था जिसका वर्णन ऋग्वेद में है भाई। और 10 राजाओं के बीच ये युद्ध हुआ था प्राचीन भारत में। आर्य सुदास और उनके जो योद्धा हैं वो 10 राजाओं के एक संघ के साथ लड़े थे। तो ये आपका सुदास के बारे में बता सकते हो, या आपसे कोई 10 राज युद्ध पूछे तो उसके बारे में बता सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है युद्ध है। आप देखते हो 16 नंबर में भी युद्ध है पूरा बड़ा पूछा जाता है आपसे, और यहाँ 2 नंबर में आ सकता है उसके बारे में। तो युद्ध है गणराज्य था भी। हरियाणा में 2 प्रमुख गणराज्य थे, एक युद्ध गणराज्य, दूसरा अग्र गणराज्य। तो महत्वपूर्ण गणराज्य ये माना जाता है। और इसमें क्या है, युद्ध है, वीर थे भाई, कौशल थे, और गुप्तों और मौर्यों के टाइम पीरियड में क्या है ये उनकी अधीनता में रहे हैं। इन्होंने खुद के सिक्के भी ढाले हैं जिनके ऊपर युद्ध है लिखा हुआ हमें प्राप्त होता है अभी। तो कुछ भी युद्ध के बारे में 2 लाइनें आप बता सकते हो यहाँ। ज़रूरी नहीं मैंने जो लिख रखा है वही आप बताओगे, जो भी आपको उस क्वेश्चन के बारे में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, 2 इंपॉर्टेंट लाइनें पता हैं जो आपने बड़ा कर रखा है, उनमें से 2 मेन लाइनें हैं, वो भी आप यहाँ लिख सकते हो भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उपरिक भाई। ये उपरिक क्या है, गुप्त साम्राज्य में क्या होता था, प्रांत बटे हुए थे, और साम्राज्य में बटे होते हैं प्रांतों। और प्रांत में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, और भुक्ति का जो प्रमुख होता था वो उपरिक या उपारिक कहा जाता था भाई।
तो उपारिक क्या है, प्रांत का प्रमुख है, वो प्रांत के सारे शांति संबंधी कार्य, नियुक्ति के कार्य, कर वसूल करने के काम, वो सब कुछ वहाँ करेगा प्रांत के। तो ये गुप्त काल का प्रमुख अधिकारी था। तो यहाँ देखिए थोड़े से अलग क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं, कुछ ये उपारिक है या और ऊपर जो आपने देखा था। फिर है तबकाते नासिरी, ये आप जो सेकंड सेमेस्टर में भी देखते हो इसके बारे में, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ भी इसके बारे में आप पढ़ते हो। तबकाते नासिरी क्या है, फ़ारसी भाषा में लिखा गई पुस्तक है भाई, और मिनाजुज सिराज ने इसकी रचना की थी। आपका मिनाजुज सिराज आए तबकाते नासिरी आए तो एक ही बात है भाई। और इसमें क्या है, गुलाम वंश के जो शासक हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। और ये किसको समर्पित है, गुलाम वंश का शासक नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है भाई ये पुस्तक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सदाशिव राव भाऊ। तो इसके बारे में हम बात करें भाई, आपको पता है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था, सदाशिव राव भाऊ ने किया था। ये बाजीराव जो प्रथम है उसका भतीजा ये था भाई। ये लड़ाई में पार्टिसिपेट करता और अंत में क्या है, इनकी डेथ हो जाती है, मराठे पानीपत की लड़ाई में पराजित हो जाते हैं भाई। तो ये आप इसमें बता सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो हरियाणा तिलक है भी, एक साप्ताहिक पत्रिका ये थी 1923 में रोहतक से प्रकाशित हुई। और इसमें क्या है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पीरियड में जो भी विचार थे स्वतंत्रता से संबंधित लोगों की भलाई के लिए वो प्रकाशित हुए हैं। और इसकी रचना किसने की थी, संपादक कौन था, तो पंडित नेकी राम शर्मा भाई। पंडित नेकी राम शर्मा भी कई बार आपका 2 नंबर में आ जाता है। तो एक तो आप यही बता सकते हो हरियाणा तिलक उन्होंने, उसके अलावा स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान इन्होंने दिया, चाहे वो आप आर्य समाज का कहो, अमरूल आंदोलन का कहो, या अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी के मूवमेंट थे उनमें कहो, तो उनमें इन्होंने योगदान दिया। तो कुछ भी आप इसमें बता सकते हो। तो हमारे जो छोटे क्वेश्चन थे इस ईयर के वो भी कंप्लीट हो गए हैं। इम्पोर्टेंट हमने बता दिया है, बड़े क्वेश्चन आपके बता दिए हैं। तो चलो भाई अच्छे से तैयारी करो आप। गुड लक।